हेलो एवरीवन, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा जो मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर आप लोगों को रिलीज करके दिया गया हुआ है, उसी के अनुसार से मैं आप लोगों को साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो भी सेट पेपर में न्यूमेरिकल सवाल दिए गए होंगे, उन सारे सवालों को आप लोगों को आसानी तरीका से बनाने के लिए भी सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए सीखिए, साथ ही साथ सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद करते भी जाइए। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया हुआ है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूसरा सवाल देखिए आप लोगों को दिया गया हुआ है कि निम्न में कौन सही है, तो इनमें से जो आप लोग का सही है वह ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का सही है कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो गति का यह दूसरा नियम है। आप लोग को ध्यान देना है कि गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम यहाँ पर देखिए आप लोग को लिख दिया गया हुआ हूं मैं, और दूसरा भी यहाँ पर लिख दिया हूं, और तीसरा भी लिख दिया हूं। पहला नियम आपको देखिए क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी स्क्वायर। दूसरा होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। जरूर याद करके जाइएगा। इसी प्रकार से आप लोग को कोई भी समीकरण वाला दे देगा। अभी तो यहाँ पर दूसरा समीकरण का दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको तीसरा नंबर समीकरण या तो पहला समीकरण से भी आप लोग को फाइनल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, जरूर याद करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, वेग का एसआई मात्रक है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, किसका जड़त्व तो अधिक है, इनमें से किसका जड़त्व तो अधिक है, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है उसका जड़त्व तो अधिक है। रेलगाड़ी का जड़त्व जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वजन तो इसी गाड़ी का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं आपको इसको बनाने के लिए भी सिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा। वस्तु का त्वरण आप लोग को पूछा है। त्वरण को देखिए दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आनी इसे हम लोग ए द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए 30 न्यूटन का कोई बल की बात किया जा रहा है, यानी फोर्स इज इक्वल टू आपको दे दिया गया हुआ है 30 न्यूटन, और यहाँ पर बोल रहा है 5 केजी की वस्तु, 5 केजी की वस्तु यानी वेट, जिसे हम लोग मास बोलते हैं, तो मास बराबर आपका 5 केजी यहाँ पर दे दिया गया हुआ है। अब बात करें समय, तो समय आप लोग को दे दिया गया हुआ है 2 सेकंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को वस्तु का त्वरण पूछा है, तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि फोर्स बराबर होता है मास गुने का एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर समय की कोई भी चर्चा नहीं करेगा इस चीजों में, सिर्फ समय आप लोग को भटकाने के लिए इसमें दिया गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का फोर्स कितना दिया हुआ दोस्तों, फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन। मास की बात करें तो 5 केजी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन जिसे हम लोग त्वरण बोलते हैं हिंदी में, तो एक्सेलरेशन बराबर कुछ नहीं, तो हमें एक्सेलरेशन का ही निकालना था, तो ये आप इसमें लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि आप लोग इसीलिए यहाँ पर आप ए बराबर क्या लिख दीजिएगा, 30 बटे का यहाँ पर गुना में, तो ये भागा में चला जाएगा, तो 5 छक 30। ठीक है, तो ए बराबर आपका आ गया 6। अब यहाँ पर देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण को डिनोट करके दिखाया जाता है, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसमें, तो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 क्या दिया हुआ है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा, तो आपको पता होगा कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुने का वेग। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका द्रव्यमान बराबर क्या बोल रहा है, तो एम द्रव्यमान, तो आपका एम हो जाएगा, और गुने में आप देखें वेग बराबर आपका दिया हुआ भी, तो आपका हो जाएगा एम भी। तो एम भी किस में है, तो एम भी जो है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया हुआ है, जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे कहते हैं, तो जिस बल के कारण दो वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया हुआ है, इसे मैंने ऑलरेडी ही बना के रख दिया, चूंकि लंबा था तो वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने बना करके पहले से ही रखा हुआ हूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया, 70 केजी द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जो चंद्रमा का, जो पृथ्वी के भार से चंद्रमा का जो भार होता है वह 1/6 गुना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए कुछ आप लोग को समझने के लिए दिया हुआ है कि पृथ्वी बराबर अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसका जो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका गुरुत्वाकर्षण बल। वही वाला चंद्रमा में जब चले जाता है तो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 गुना का होता है, तो इसे हम लोग जी डैश बराबर जी बटे का 6 लिख दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
भार बराबर होता है फॉर्मूला में द्रव्यमान गुने का त्वरण, जिसे हम लोग यहाँ पर भार W इक्वल टू वेट इक्वल टू मास गुने का ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी होगा उसका त्वरण, वो मैंने यहाँ पर जी डैश के द्वारा दिखा दिया हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मास आपका 70 केजी दिया हुआ है, गुने में आप देख सकते हैं कि जी का मान मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ हूँ कि जी बटे का 6। तो आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो जी का मान होता है वह होता है 9.8। तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि 9.8 बटे का 6, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया 9.8 बटे का 6। आप जब इसे भागा लगाइएगा तो 1.63333 डॉट डॉट एकदम 33 से ही जाते रहेगा। ठीक है, जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 114.333 इस तरह से आते जाएगा। तो आप इसे न्यूटन दिखा दीजिए, चूंकि जो भार होता है उसे न्यूटन के द्वारा दर्शाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर 114.3 न्यूटन, 33 नहीं दिखाया है लेकिन 3 न्यूटन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और अपने घर में इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए बनाने के लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है? तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि 1/6 गुना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बल और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है कि द्रव्यमान m के कण का सन रेखीय संवेग p है तो गतिज ऊर्जा होगी, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटे का 2m। आप लोग को पता होगा 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी में आपको इसमें क्या कर देना, बैठा बैठा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 12 क्या दिया हुआ है कि तरंगे किसका स्थानांतरण करती है? तो तरंगे किसका स्थानांतरण करती है? तो तरंगे ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है दोस्तों, आप लोग को अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी यहाँ पर आंसर। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो इनमें से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, शीतल पेय जो है पदार्थ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसे बनाने के लिए मैं आपको सिखा दूंगा किस प्रकार से आपको बनाना है। लिखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपको केल्विन में बदलने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, 273 डिग्री में आप लोग को प्लस कर देना है जो भी आपका सेल्सियस होगा। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो 25 आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 8 9 और 298। ठीक है, तो आपका किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए बोलेगा तो आप 273 डिग्री से उसे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16 क्या दिया, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन और साधारण नमक पृथक किए जा सकते हैं। तो आयोडीन और जो साधारण नमक है उसे पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन विषमांगी मिश्रण है? तो इनमें से विषमांगी मिश्रण कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है लकड़ी, वह आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा संघनन आप लोग का कहलाता है। इसे जरूर याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है जिसकी परमाणुकता 5 है? तो ऑप्शन नंबर 3 CaCO3 का परमाणुकता 5 है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। इस तरह का सवाल अगर कभी भी पूछेगा तो आप इसे बना लीजिएगा। द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन इज इक्वल टू आप लोग का दिया हुआ है 11 और न्यूट्रॉन दिया हुआ आप लोग का 12, जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 23। इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 23। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो सोडियम का इनमें से सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन नंबर 4 281। ठीक है, ध्यान रखेंगे सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है 11 होती है, तो आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा KLM इस तरह से आप लोग का होता है KLMNN। तो देखिए इसमें 2 फिर इसमें 8, आप देखेंगे तो आपको बचा कितना, तो 10 हो गया, तो एक ही बचा हुआ है तो एक इसमें M कक्ष में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24,
किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, इसकी संयोजकता होगी, इसकी संयोजकता जो हो जाएगी दोस्तों, इसकी संयोजकता है वह ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। देखिए परमाणु संख्या 16 दिया हुआ है, आप इसे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 6। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें भरना क्या होता है KLMN में कि 2, 8, 8, 18 भरना रहता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 8 को पूरा करने के लिए इसे कितनी कमी हो रही, तो 2 की कमी हो रही, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा, ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान इसे जब ऐड कर दीजिएगा तो 35 होगा, तो 35 इसका परमाणु द्रव्यमान होगा, चूंकि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी ही बता दिया हुआ हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या देगा, किसी तत्व के परमाणु संख्या परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, ऑलरेडी तो वही क्वेश्चन है, ये है ना, वही क्वेश्चन है, 35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया हुआ है कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जो कहते हैं वह कोशिका कहते हैं। याद करके जरूर जाइएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है और हमेशा से आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या दिया हुआ है, पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, तो पादप कोशिका का रसोई घर जो है हरित लवक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका में क्रोमोसोम जो है केंद्रक में पाए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, तना के शीर्ष भाग में कौन ऊतक पाया जाता है, तो तना के शीर्ष भाग में शीर्ष विभ्योजक ऊतक जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, रेखीय पेशी है, तो रेखीय पेशी इनमें से कौन है, तो रेखीय पेशी इनमें से ऐच्छिक पेशी है, ठीक है, जरूर ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है, तो जाइलम और फ्लोएम इनमें से संवहन ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 33, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है, तो पक्षियों और मेढकों के रक्त की जो प्रकृति होती है असमान होती है, इनमें से कोई भी समानता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34, अमीबा के प्रचलन अंकों का नाम है, अमीबा के प्रचलन अंक का जो नाम है उत्पाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक संक्रामक रोग है, इनमें से एक संक्रामक रोग कौन है, तो इनमें से हैजा जो है संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले एक रोग का नाम है, तो प्रोटोजोआ के कारण इनमें से होने वाले रोग का नाम है मलेरिया। ओके, अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया हुआ है कि वायु द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम है, तो वायु द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम है टीबी। ओके, जरूर ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, तो कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, तो खेत जो है प्राकृतिक संपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन परत का ह्रास करने में उत्तरदायी रसायन कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को पूरी तरह से ह्रास करने में अपनी भूमिका निभा ही रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है बदलने वाले हैं नहीं, इसे नुकसान पहुंचाएंगे, और जब एक पूरी तरह से जब ओजोन परत बर्बाद हो जाएगा तो सब मनुष्य को तब समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं, तो दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं श्वेत क्रांति। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।